नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको केमिस्ट्री में मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर कराऊंगा। आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर कराऊंगा और इसके तुरंत बाद आपको क्लियर करना एंटी मार्कोनिकॉफ। ये लगभग जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं AIEEE नीट वगैरह, इनमें सभी में किसी न किसी प्रकार से इसको पूछा जाता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल है क्या, सबसे पहले ये देखिए आप। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, आप सब जानते साइंटिस्ट थे मार्कोनिकॉफ नियम या मार्कोनिकॉफ रूल। पहला इसमें जो आपको याद रखना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है अल्कीन, लेकिन यहाँ पर आप अल्कीन भी कैसे लेंगे? एसिमेट्रिक अल्कीन, असम्मित एल्कीन लेंगे जिसमें असम्मित कार्बन हो। अब एसिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब आप समझते हैं 3, 5, 7 इस तरह से। लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप इसका देखें तो प्रोपीन बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड लगाया मैंने, प्रोपीन। अगर आपको इसे प्रोपीन नहीं बोलना तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन भी इसको बोल सकते हैं। एसिमेट्रिक एल्कीन बोल सकते हैं इसको, एसिमेट्रिक अल्कीन भी इसको हम बोलेंगे। अब इसको हमें ट्रीट किससे करना है? हेलोजन एसिड HX, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? HBr। H पर आप सब जानते प्लस चार्ज देता है, Br पर नेगेटिव चार्ज। प्रोपीन और प्रोपाइलीन रिएक्ट्स विद हेलोजन एसिड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए किसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। तो नेगेटिव पार्ट क्या कहा था मार्कोनी ने, याद रखना है। इसमें हेलोजन कंपाउंड प्रिपेयर होगा, CH3 मोनो हेलो एल्केन प्रिपेयर होता है, ध्यान रखना, CHBr CH3। अब क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको? When propene reacts with halogen acid according to Markovnikov, 2-bromopropane is obtained। 2 पोजीशन पर क्या अटैच है? ब्रोमो। और टोटल कार्बन कितने हो गए? प्रोपेन, 3 कार्बन, तो प्रोपेन सैचुरेटेड हो गए। अब मार्कोनी ने क्या बोला ये ध्यान रखना है। नेगेटिव पार्ट गोज टू, देखिए ये जो नेगेटिव पार्ट है कहाँ पर चला गया? कहाँ पर अटैच करना है उसे? ऐसे कार्बन पर अटैच करना है, ऐसे कार्बन पर जोड़ना है उसको जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट बिकम्स अटैच टू द डबल बॉन्ड, अटैच टू द डबल बॉन्ड कार्बन विच बियर्स द लोवेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या है? सबसे कम है, वहाँ पर आपको क्या लगाना? नेगेटिव पार्ट। तो फिर पॉजिटिव पार्ट को कहाँ लगा देंगे? पॉजिटिव पार्ट को दूसरे कार्बन पर। तो याद रखिए मार्कोनिकॉफ रूल में बनता क्या है हमेशा? 2-ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन हमेशा कहना यहाँ गलत हो जाएगा। अब देखिए अनसैचुरेटेड, असंतृप्त तो लेंगे, लेकिन असंतृप्त तो ये भी है, इथिलीन या इथाइलिन बोलते हैं। यहाँ पर मार्कोनी फेल हो जाएगा। इथीन मार्कोनिकॉफ रूल इथीन में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कौन सी अल्कीन है? सिमेट्रिकल। अब आप बताइए नेगेटिव पार्ट को कहाँ अटैच करेंगे? ये इनका ये कहना है कि जो हेलोजन एसिड है उसका ऋणात्मक भाग हमेशा उस कार्बन परमाणु से जोड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। अब यहाँ तो दोनों में बराबर है, इसलिए इथीन में मार्कोनिकॉफ रूल को आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन प्रोपीन के अलावा और किसी में कर सकते हैं हम। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। ये क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, लेकिन बीच में डबल बॉन्ड लगा। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीन्स एल्कीन है। इसका नाम है ब्यूट 2-ईन, 2 ब्यूटीन बोल दो या ब्यूटीन 2 बोल दें।
2 पहले लिख के ब्यूटेन लिख दें, ब्यूटेन लिख के बाद में 2 लिख दो, या ब्यूट मीन्स 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ लगा? दूसरी पोजीशन। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, तो दूसरे पर लगा डबल, तो ब्यूट 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? इन। अब आपसे बोला जाए कि मार्कोनी रूल एप्लीकेबल है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप, तो सॉरी बोलेंगे आप, क्योंकि नेगेटिव पार्ट को वहाँ पर अटैच करना है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। यहाँ तो दोनों में कम है, तो ये पी यहाँ पर भी मार्कोनी फेल हुआ। अच्छा, ब्यूटीन 2 की जगह अगर मैं ब्यूटीन फर्स्ट ले लेता तो, ध्यान से देखते हैं ना, अभी मैंने ब्यूटीन 2 लिया था, अब मैं ब्यूटीन फर्स्ट ले रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर वो 2 ब्यूटीन था, ये हो गया फर्स्ट ब्यूटीन, क्योंकि पहले पर ही डबल बॉन्ड लगा। अब जल्दी बोलिए, अभी हम कह रहे थे ब्यूटीन में मार्कोनिकॉफ नियम लागू नहीं होता, लेकिन ये भी तो ब्यूटीन है, लेकिन ध्यान देना ब्यूट फर्स्ट इन, यहाँ पर आप मार्कोनी रूल को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट गोज टू मिनिमम। अब देखिए कहाँ जा रहा है, ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो, तो यहाँ सबसे कम यहाँ जुड़ जाएगा, और धनात्मक भाग यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो जरूरी नहीं कि 2 ब्रोमो प्रोपेन ही बनता मार्कोनी में, 2 ब्रोमो ब्यूटेन भी बन सकता है। तो आपको रटना नहीं है, बस समझना है इसे कि मार्कोनिकॉफ नियम को हम कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं। याद रखिए, इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेना बहुत ज़रूरी है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कैसा होना चाहिए? एसिमेट्रिकल, असम्मित, तब जाके ये नियम लागू होगा। तो मार्कोनिकॉफ नियम क्लियर है आपको। जब प्रोपीन की क्रिया हेलोजन अम्ल से करेंगे तो हेलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। और हमेशा एक बात और याद रखना, ये क्या है, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड में भी यूज़ हो सकता है। हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। यदि अब मैं यहाँ मार्कोनी की जगह आपको एक और यहीं सिखा रहा हूँ, देखिए इसी के साथ एक साथ देखिए, अगर एंटी लगा दूँ मैं यहाँ पर, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ रूल की जगह मैंने क्या बोल दिया? एंटी मार्कोनी। पहले तो आपको ये याद रखना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। अब यहाँ क्या बोल रहे थे? डबल बॉन्ड कार्बन विच बियर द लोवेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब लोवेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंटी मार्कोनी मतलब मार्कोनी का बिल्कुल उल्टा करना है इसे आपको। अब इसे अदर नेम से हम जानते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या है? पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? पेरोक्साइड इफेक्ट या पेरोक्साइड प्रभाव। अच्छा, ए फॉर मायो एंड जे एच खरास, ये साइंटिस्ट थे, इसलिए इसका एक नाम और आपको कहीं मिल जाता, खरास नियम। खरास रूल के नाम से भी आप पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास नियम। और मार्कोनी का उल्टा है तो एंटी मार्कोनी बोल ही देंगे। अब यहाँ पर आप अपोजिट करना है इसको, देखिए सेम कंडीशन, लेकिन यहाँ क्या लिखना है? इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कंप्लीट होगा। यहाँ पर आपको याद रखना, जो नेगेटिव पार्ट था उसकी जगह आपको क्या लिखना? पॉजिटिव पार्ट गोज टू, अब कहाँ पर जा रहा है ये? जो धनात्मक भाग है वो कहाँ जा रहा है? ऐसे कार्बन पर अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। वहाँ क्या बोल रहे थे? नेगेटिव पार्ट। बस ये अपोजिट होगा। तो इसमें क्या बनेगा? एंटी मार्कोनी बना था 2 ब्रोमो मार्कोनी में, सॉरी, और एंटी मार्कोनी में क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अभी भी वही लिया, देखिए हमने प्रोपेन, फिर से हमने किससे रिएक्ट किया? HBr से। तो प्रोपीन रिएक्ट्स विद हेलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, 1 ब्रोमो प्रोपेन इज ऑब्टेन्ड। इसको आप क्या बोलेंगे? एंटी मार्कोनी। तो मार्कोनी का बिल्कुल उल्टा कर दिया हमने, मार्कोनी एंटी मार्कोनी दोनों क्लियर है आपको। अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा मार्कोनी और कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते, ये देखिए। अब मार्कोनी एंटी मार्कोनी दोनों के लिए, एंटी मार्कोनी के डिफरेंट नेम। जनरली
मार्कोनी कॉफ रूल अगर आपको क्लियर है तो एंटी मार्कोनी तो अपने आप हो जाता है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ध्यान से देखिए सभी जगह एच लगे हुए हैं, यहाँ पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें मार्कोनी कॉफ नियम लागू हो सकता है क्या? तो आपका जो आंसर रहेगा वो नो रहेगा। क्या बोलेंगे आप इसको? 1 2 3 4 5 पेंट टू इन, क्योंकि दोनों में एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर मार्कोनी को नहीं लगा सकते, मार्कोनी नियम यहाँ पर फेल हो जाएगा। अच्छा ये बॉन्ड अभी क्या बोल रहा हूँ मैं इसको ये 1 2 3 4 5 पेंट टू इन बोला मैंने इसको। अब मैं क्या करूँ, ये बॉन्ड में उठा के यहाँ लगा दूँ, तो बोलिए अब एप्लीकेबल हो सकता है, ये हट आएगा? अभी भी आप कहेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं ये डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊं तो फिर मार्कोनी कॉफ रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। एसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट्स विद हेलोजन एसिड। अब हेलोजन एसिड मीन्स HBr, HX, HCl, HI। यहाँ पर नेगेटिव पार्ट कहाँ पर अटैच होगा? जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। तो आप देखिए पेंट 2 इन में मार्कोनी कॉफ नियम लागू नहीं होगा, पेंट 3 इन में भी मार्कोनी कॉफ नियम लागू नहीं होगा, लेकिन पेंट फर्स्ट इन, अब आप इसको क्या बोलेंगे? पेंट फर्स्ट इन, यहाँ पर ये लागू हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एसिमेट्रिक असम्मित एल्कीन तो लेना है जिसमें असम्मित कार्बन हो, लेकिन वो भी कैसी? जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम। मेरे को उम्मीद है कि आपको मार्कोनी कॉफ नियम और एंटी मार्कोनी कॉफ नियम दोनों अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।